हरे कृष्णा। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, कामस्ते स्ते हृदय ज्ञाना प्रपदन्ते अन्य देवता, कि जिनकी बुद्धि काम इच्छाओं ने हरण कर ली है, वो मनुष्य देवी देवताओं के भजन में लगे रहते हैं, देवी देवताओं के भजन में लगे रहते हैं। ऐसा भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा। अर्थात भगवान कह रहे हैं, मेरी शरणागति में नहीं आते वो लोग जो काम इच्छाओं से बंधे हुए हैं, जो भोगना चाहते हैं संसार में। काम इच्छाएं मतलब जो संसार में भोग करना चाहते हैं, सो संसार की वस्तुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जो संसार पे विजय प्राप्त करना चाहते हैं, माया के स्वामी बनना चाहते हैं। कितना खोलें इस शब्द को, माया को अपने अधीन करना चाहते हैं, समस्त सृष्टि की ताकतें सबको अपने अधीन करना चाहते हैं। ऐसे मनुष्य देवी देवताओं का निरंतर भजन करते हैं, देवी देवताओं के पास रहते हैं, उनकी पूजा उपासनाएं अपने स्वभाव के अनुसार करते हैं। ऐसा भगवान ने कहा, अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा वो स्वयं चाहते हैं उस तरीके से वो भजन करते हैं देवी देवताओं का। अर्थात यहाँ पर इशारा आ रहा है कि उसमें भी वो विधि विधान नहीं अपनाते, उसमें भी विधि विधान नहीं अपनाते। ऐसे बहुत सारी व्यवहार हमने देखा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, इसकी तरफ अगर हम, मेरा विषय नहीं है लेकिन मैं इशारा करके समझाता हूँ आपको, कि एक मेन विधि विधान ये नहीं है कि अगर आप भगवान किसी देवी देवता के तीर्थ स्थल पे गए हैं तो वहाँ पर आप लाइन को तोड़कर, पंक्ति बनी हुई है उसको तोड़कर आप वीआईपी कोटे से दर्शन करते हैं। वीआईपी कोटे से अपने धन वैभव, अपने सम्मान, मान सम्मान, रुतबे का इस्तेमाल करके अगर आप वहाँ दर्शन करने जाते हैं या उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं तो ये अविधि पूर्वकम है। भगवान कह रहे हैं ना कि अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो देवी देवताओं का पूजा पाठ करते हैं, पूजा उपासना करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार। अर्थात अपना मान, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति का इस्तेमाल करके वो उन देवी देवताओं का पूजा उपासना करते हैं। इतनी सी बात, इस स्वभाव के लिए जो बात। तो बात कृष्ण ने कहा कि जो अन्य देवी देवताओं के पास रहते हैं वो अपनी काम इच्छाओं के कारण रहते हैं। मित्रों, यहाँ पर हमारा विषय ये है कि मनुष्य जीवन मिला है तो अपनी आत्मा के कल्याण के लिए मिला है। ये समस्त शास्त्र ये कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम महापुराण ये इशारा करती है कि अपने कल्याण के लिए। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से जो प्रश्न किए और जो उनका उत्तर भगवान ने गरुड़ जी को दिया, उसको भी अगर आप श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा उद्देश्य, मनुष्य का जो उद्देश्य है, मनुष्य शरीर में इस आत्मा का उद्देश्य है अपने मोक्ष की प्राप्ति करना। हम इसको भूल गए हैं कि हमारा इस मनुष्य शरीर के अंदर जो हम आए हैं तो हमारा कुछ उद्देश्य है, कुछ टारगेट है, कुछ एम है हमारा। उस एम को हम भूल गए, उस कर्तव्य को भूल गए और अपने संसार में जो चीज़, लालच की चीज़ें दिख रही हैं, हमने वही अपना एम बना लिया है, वही भोग का जरिया जो है वो एम बना लिया है। तो मित्रों, बात आती है कि हम जो कर रहे हैं, जिनकी भी पूजा पाठ उपासनाएं कर रहे हैं देवी देवताओं की, तो हम जाएंगे कहाँ? उन्हीं के पास जाएंगे ना। हमारी आत्मा आखिर में गति किसको प्राप्त करेगी? उन्हीं तीर्थों को प्राप्त करेगी जहाँ जिन देवी देवताओं का हम पूजा पाठ करते हैं। तो देवी दुर्गा इस माया जगत की अधिष्ठात्री देवी हैं, अधिष्ठात्री देवी हैं। अगर हम देवी दुर्गा का निरंतर भजन कीर्तन कर रहे हैं, उन्हीं की पूजा पाठ में अगर हमने जीवन निकाल दिया तो हम जाएंगे कहाँ? माया देवी के पास ही जाएंगे, देवी दुर्गा के पास ही जाएंगे। और देवी दुर्गा तो इस माया जगत की अधिष्ठात्री देवी, अर्थात हम इस जगत में ही पड़े रहेंगे। अगर हम देवी दुर्गा की पूजा आराधना कर रहे हैं तो हम इसी जगत में पड़े रह जाएंगे, हम यहाँ से बाहर नहीं निकलने वाले। और ये दुख, दर्द, कष्ट जो आज भी हमें प्राप्त हो रहे हैं वो यही ऐसे ही बराबर मिलते रहेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि इस कष्ट कौन से शरीर में जाएंगे। इस माया जगत के अंदर तो बहुत सारे 84 लाख योनियों के शरीर हैं ना, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं। किसी में भी जाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे। सांप, बिच्छू, कछुए, मेंढक, मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े, बाघ, शेर, कुछ भी बनेंगे, इसी माया जगत में पड़े रहेंगे। ये मनुष्य शरीर मिलेगा ऐसा नहीं है। हम देवी भगवती की पूजा आराधना कर रहे हैं तो हमें वो अपने ही जगत में तो रखेंगी, फिर वो बाहर थोड़ी निकालेंगी।
बाहर तो जैसे जिसकी आराधना करेंगे उसके धाम में पहुंच जाएंगे, जिसकी आराधना करेंगे। आप शंकर जी की, शिव की आराधना करते हैं तो क्या गति प्राप्त होगी? शिव बार बार ये समझाते हैं, शिव बार बार अपने हनुमान रूप में आके, रुद्र रूप में आके ये बता रहे हैं कि हरि भजो, हरि भजो, हरि का भजन करो शुद्ध रूप में। शुद्ध रूप में शुद्धता कैसे आएगी? श्रीमद् भगवद गीता के तरीके से कि एक निष्ठ होके भजन करो हरि का। हरि का भजन करना है तो एक निष्ठ हो जाओ, उसमें अन्यों को मत जोड़ो। अगर आपने अन्य को जोड़ दिया तो मित्रों जाओगे कहाँ? कहाँ जाओगे? उन्हीं के धाम में जाओगे ना। तो अगर शिव का कहना नहीं माना, शंकर जी का कहना नहीं माना कि उनके भगवान को भजना है जो हनुमान जी कह रहे हैं, अगर हमने शिव की भक्ति करते रहे तो शिव जी के पास तो भूत प्रेत ये सब रहते हैं। क्या उनके बीच में रहना चाहोगे आप? उन भूतों के जैसे बनना चाहोगे? प्रेतों के जैसा बनना चाहोगे आप? प्रेत बन के रहोगे क्या शंकर जी के पास? शंकर जी का इशारा समझिए, वो क्या गा के बता रहे हैं अपने रुद्र रूप में आकर, हरि भजो, मेरे भगवान का भजन करो। और भगवत गीता बता रही है कि एक निष्ठ होके भजो, एक निष्ठ हो जाओ, उसमें कुछ और मत जोड़ो, कुछ और मिक्स मत करो। हम शुद्धि तो चाहते हैं हर चीज़, लेकिन हमारी भजन प्रक्रिया तो शुद्ध नहीं है मित्रों। भजन प्रक्रिया में तो दुनिया भर का मिक्सचर है। हम गंदा पानी नहीं पी सकते, गंदा भोजन नहीं कर सकते, झूठा भोजन नहीं कर सकते, हम बासी भोजन नहीं कर सकते। जब इन चीज़ों में हम इतनी शुद्धता पवित्रता बरतते हैं, हम गलत दवाई नहीं ले सकते, गलत डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहेंगे, गलत तरीके से हम किसी को माँ नहीं बोलेंगे, गलत तरीके से किसी को पिता नहीं बोल सकते। तो जब इन चीज़ों में इतनी शुद्धता का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, मति चलाते हैं, तो दोस्तों तो हमारे को भजन में भी बिल्कुल मिक्सचर नहीं करना चाहिए। मिक्सचर नहीं करना चाहिए। सर्वोपरि भगवान कृष्ण, सर्वोपरि समस्त शास्त्र। अगर आपके पास कोई ऐसा ज्ञानी है, भक्त है, भक्त तो कभी भटकने नहीं देगा। भक्त जो भगवान का भक्त है वो तो आपको भटकने ही नहीं देगा, वो आपको भगवान की शरणागत में ले जाएगा। बजरंगबली भगवान के शुद्धतम भक्त हैं, शंकर जी भगवान के शुद्धतम भक्त हैं। वो हमेशा हरि भक्ति की तरफ इशारा करते हैं कि हरि भजन करो, हरि भजन करने से हमारा कल्याण होगा और हमें परम गति प्राप्त होगी। तो मित्रों, हमारा जैसा जैसा भजन है, जैसे जैसी देवी देवताओं की पूजा उपासना है, वैसे वैसी हमारे को उस धाम में प्रवेश मिलेगा। देवी दुर्गा की पूजा उपासना करते रहेंगे ताउम्र, तो आपको इस माया जगत में बड़े आराम से जन्म मिलेगा और किसी अन्य 84 लाख योनियों में कुछ भी मिलेगा। आप किसी भी प्रकार के जन्म लेंगे और यहीं पड़े रहेंगे, यहाँ से निकल नहीं सकते। अगर देवी दुर्गा की पूजा उपासना मरते दम तक करते तो वो यहीं रखेंगी आपको, इससे ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि आप जाना नहीं चाहते। बजरंगबली का शंकर जी की उपासना करते रहे और शंकर जी की सुनी नहीं, जो हनुमान जी के रूप में आके कह रहे हैं कि राम भजो, तो फिर शंकर जी के धाम में ही जाएंगे। और शंकर जी तो फिर भूत प्रेत पिशाच इनके मुखिया हैं, वहाँ बैठे रहेंगे। आप उनके बीच में बैठे रहिए, फिर भूत प्रेत बन के कोई शरीर मिलेगा नहीं, है कि नहीं? तो आप क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? भगवान तो भगवत गीता में कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के लोक तक जाके आत्मा यहाँ के गिरती है। अगर ब्रह्मा जी के पास भी चले गए तो क्या होगा? आएंगे तो यहीं पे ही माया जगत में आके गिरेंगे। स्वर्गलोक में जाके भी क्या करेंगे? स्वर्गलोक में जब तक आपके पास पुण्य है तब तक खर्च होंगे, उसके बाद फिर से माया जगत में फेंक दिए जाएंगे और फिर यहीं किसी कोख से, किसी अंडे से जन्म लेकर फिर हम तड़पते जीते रहेंगे। तो मित्रों, ये मनुष्य बुद्धि है, इसके अंदर से विवेक जागृत करना है हमें। विवेक जागृत करें और परम गति को प्राप्त करें। जो हमारी परम गति, परम लक्ष्य है, उसको प्राप्त करें। और मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति कर लेना, भगवान अर्थात कृष्ण को प्राप्त कर लेना, कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर लेना। और इसको प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप भगवान के शुद्धतम भक्तों की संगति न छोड़ें, शुद्धतम भक्तों की सेवा में जाएं, अपना मन तन धन सब कुछ भगवान के भक्तों में लगाएंगे। वहाँ से शुरू होगी भगवान की सेवा, वहीं से शुरू होगी। अगर आप भगवान के भक्तों को अवॉइड करके, साइड करके अगर आप भगवान के धाम वृंदावन भी जा रहे हैं ना, तो मेरे दोस्तों कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जो लाभ देना चाहते हैं भगवान शास्त्रों में बता रहे हैं, वो लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आप भक्तों को ओवरटेक करके आगे बढ़ रहे हैं। भक्तों को ओवरटेक करके आगे बढ़ने का मतलब है कि आपकी गति में रुकावट आ जाना। इसलिए जब भी धाम में भी प्रवेश करें तो भगवान के भक्तों को अपने संग रखें, उनके संग जाएं। जब भी अवसर मिले आप भगवान के धाम जाएं,
भगवान के भक्तों के साथ जाएं। मैं बार बार इशारा कर रहा हूँ, बार बार इशारा कर रहा हूँ। और आपको इस मेरे वीडियोस से कुछ आपको नई जानकारी मिलती है, प्रेरणा मिलती है, प्रेरित होते हैं आप, और ऐसे सरल भाषा के अंदर आपको कुछ सीख जाने को मिलता है और इससे कुछ लाभ मिल रहा है। आपको जीवन में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको स्मरण बना रहता है कृष्ण का, आपको सारे दिन कृष्ण का स्मरण बना रहता है। सुबेरे याद आती है कृष्ण की, रात को याद आती है, और परेशानियों में भी कृष्ण याद आते हैं। अगर वैष्णव याद आते हैं आपको, भगवान के शुद्धतम भक्त, तो मेरा उद्देश्य पूर्ण हो रहा है, क्योंकि मैं यही चाहता हूं कि आपको निरंतर भगवान का चिंतन और स्मरण बना रहे, भगवान का भक्तों का, भगवान के धाम वृंदावन ब्रिज का चिंतन बना रहे, गिरिराज महाराज का चिंतन बना रहे, आपको ब्रिज की, वृंदावन की याद आती रहे, आपके अंदर तड़प उठे कि मैं वृंदावन कैसे जाऊं, वृंदावन कब जाऊंगा, कब जाऊंगा, कब जाऊंगा। ये लालसा जब आपके मन में उठेगी, ये हुक सी मन में उठेगी, तो मेरा उद्देश्य सफल हो गया। प्रभु जी, आप सब मित्रों को मैं यहीं पर नमस्कार करता हूँ, हरे कृष्णा बोलता हूँ। और इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको बेहतर लगता है, मैंने कभी कहा नहीं लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। अगर आप दूसरों का भला चाहते हैं तो उनको समझने के लिए आप मेरे चैनल को शेयर कर दें। मैं आपके बहुत बहुत आभारी रहूँगा। इसलिए आभारी रहूँगा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि जो भगवान का जितना प्रचार करने में सहयोग करता है, भगवान की कृपा और आशीर्वाद उसको सबसे ज़्यादा उसको प्राप्त होता है। इसलिए भगवान के प्रचार में आप सहयोगी बने, आप एकाचित मत बने, एकाग्रचित, कि भाई मेरा लाभ हो रहा है तो बस जब बाकी जाए दुनिया से। तो मायावादी करते हैं, संसारिक लोग जो भोग में पड़े हैं वो चाहते हैं कि मेरा लाभ हो, बाकी किसी का लाभ ना हो। तो ये आध्यात्मिक लाभ सबको मिले। मैं चाहूँगा आप सबको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, श्री राधे।